हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं कि बीते कुछ दिनों में हम क्लास नहीं ले पाए हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण हम क्लास लेने में असमर्थ थे, पर अब क्लास में देरी नहीं होगी। अब क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। ऐसे भी बहुत वक्त जायज गया है, ठीक है। बहुत हम लोग टाइम वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए अब बिना वक्त गवाए अपने क्लास की ओर मूव करते हैं। देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश। आज हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को हुआ और कैपिटल इसका शिमला है, ठीक है। कहाँ है? शिमला है। गर्मी के लिए और ठंडा के लिए धर्मशाला है, ठीक। और हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 18th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। क्या है? 18th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है इंडिया का? सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक। और जो यहाँ पे स्लोगन दिया गया है वो स्लोगन है देवभूमि। जैसे पहले भी आपको हम बताएं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और कुछ टूरिस्ट प्लेस देख लेते हैं, यहीं पे मैप में ही दिया गया है। जैसे शिमला है, शिमला को द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से हम लोग शिमला को जानते हैं। और शिमला कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मनाली। मनाली हिल स्टेशन के लिए बहुत ही फेमस है। मनाली हिल स्टेशन के लिए बहुत ही फेमस है। और धर्मशाला, होम ऑफ दलाई लामा। आप लोग कमेंट कीजिए, दलाई लामा कहाँ के टूरिस्ट थे? दलाई लामा कहाँ के टूरिस्ट थे? धर्मशाला को होम ऑफ दलाई लामा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कुल्लू। कुल्लू वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं हम लोग। कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिट वैली। स्पिरिट वैली कोल्डेस्ट डिजर्ट के नाम से फेमस है। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? कोल्डेस्ट डिजर्ट के लिए फेमस, ठीक है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश का जो एप्पल है, सेब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमी में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का सेब वर्ल्ड में फेमस, ठीक। अब चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कैपिटल कहाँ पे है? तो पहले भी देखें, शिमला है, ठीक है। समर के लिए। और धर्मशाला है विंटर के लिए, ठीक। धर्मशाला क्या चीज़ के लिए फेमस है? होम ऑफ दलाई लामा के लिए फेमस है, ठीक है। दलाई लामा का घर के लिए फेमस। दलाई लामा, अभी आपसे क्वेश्चन किए हम, दलाई लामा कहाँ के थे, कहाँ के टूरिस्ट थे? तो ये चाइना के थे, ठीक है। कहाँ के थे? चाइना के थे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 का हुआ। 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। ये 18th स्टेट है, 18वां स्टेट है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? तो शिमला है, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो शिमला है। क्या है? हाई कोर्ट भी शिमला है
और लार्जेस्ट सिटी भी शिमला है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लियोपार्ड, जो साल में कभी कभी दिखता है हिमाचल प्रदेश में, हमेशा नहीं दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड क्या है? वेस्टर्न थ्रांगोपान। ठीक है, क्या है? वेस्टर्न थ्रांगोपान। आप लोग कमेंट में वेस्टर्न ट्रांगोपान का इमेज शेयर कीजिए। ठीक है, हम भी देखें कि कैसा दिखता है वेस्टर्न ट्रांगोपान। स्टेट ट्री क्या है? देवदार। ठीक है, स्टेट ट्री देवदार है। नेक्स्ट है स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर क्या है? तो पिंक रोडोडर्मा। क्या है? रोडोडर्न, पिंक रहोदर्न। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखते हैं। बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से लगता है, कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है। फर्स्ट है नॉर्थ में लद्दाख से कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट बाउंड्री लद्दाख से शेयर करता है। ईस्ट में तिब्बत से शेयर करता है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड से शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड से शेयर करता है। साउथ में हरियाणा से शेयर करता है। साउथ वेस्ट में पंजाब से शेयर करता है। और वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से शेयर करता है। ठीक है। कौन कौन से बाउंड्री कहाँ पे शेयर करता है? तो नॉर्थ में लद्दाख से। ईस्ट में इंटरनेशनल बाउंड्री तिब्बत, चाइना के तिब्बत से शेयर करता है। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड से शेयर करता है। और साउथ में हरियाणा से शेयर करता है। साउथ वेस्ट में पंजाब से शेयर करता है। और वेस्ट में जम्मू कश्मीर से शेयर करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मेजर माउंटेन देखते हैं। मेजर माउंटेन रेंज देखते हैं कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट मेजर माउंटेन रेंज है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धुलंधर रेंज। धुरंधर नहीं पढ़िएगा, इसको धुलंधर है। ठीक है, LA है। धुलंधर रेंज उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक मूवी है धुरंधर। ठीक है। नेक्स्ट है पीर पांजल। पीर पांजल रेंज। उसके बाद है जनसंक्रा रेंज। ठीक है, जनसंक्रा रेंज। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो रेओ पुरगेल है। ठीक है, क्या? रियो पुरगेल, जिसका हाइट है कि 6816 मीटर। कितना? 6816 मीटर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। जो हाईएस्ट पीक है 6816 मीटर है। और रेओ पुरंगेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट पास। इम्पोर्टेंट पासेस जैसे दर्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट दर्रा। फर्स्ट में है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग पासेस। नेक्स्ट है कुंजाम पासेस। नेक्स्ट है बरलेचा ले। ठीक है, बरलेचा ले। नेक्स्ट है सिपकी ले। ठीक है, इंडिया चाइना ट्रेड रूट है सिपकी ले। ठीक। इम्पोर्टेंट रिवर जैसे सतलज है। इम्पोर्टेंट रिवर जैसे सतलज है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है। नेक्स्ट है यमुना है। ठीक है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर है? तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटेड हेयर, मतलब यहाँ से सहायक नदी निकलते हैं। ठीक है, यमुना से सहायक नदी निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। नेशनल पार्क जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। फर्स्ट जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिम्बलवारा नेशनल पार्क। ठीक है,
इंदिरा किला नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ नेशनल पार्क थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, पिन वैली नेशनल पार्क, कीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क और इंदिरा किला नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्लटॉप कलिंजर नेशनल सेंचुरी, कार्लटॉप कलिंजर सेंचुरी है। नेक्स्ट है रेणुका सेंचुरी है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, पोंगडेम सेंचुरी है। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, पोंगडेम बर्ड सेंचुरी जो है ये बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम के फैक्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को पावर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो पावर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ के लिए? पावर स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बहुत है, हाइड्रो पावर प्लांट का जनसंख्या बहुत है। और हिमाचल प्रदेश को और क्या नाम से जाना जाता है? तो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश को पावर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ देखते हैं क्यों बोला जाता है। जो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना वाटर डैम है, यहाँ पे कितना वाटर हाइड्रो पावर प्लांट है, जैसे इम्पोर्टेंट डैम और हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट। भांखड़ा डैम, भांखड़ा डैम जो सतलज में है। ठीक है, कहाँ पे है? सतलज में है। नाथूपा जाकुरी प्रोजेक्ट जो सतलज रिवर पे है। ठीक है, नाथूपा झाकरी प्रोजेक्ट। ठीक है, कारचाम वांगटो जो सतलज रिवर पे है। ठीक है, पोंग डैम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके पोंग डैम के नाम पे एक सेंचुरी भी है जो भी आप लोगों को हम बताएं, जो महाराणा प्रताप सागर के नाम से फेमस है, जो ब्यास रिवर पे बना हुआ है। कहाँ पे? ब्यास रिवर पे बना हुआ है। पंधो डैम, ठीक है, ये भी ब्यास रिवर पे बना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट डैम है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डैम है? भांखड़ा डैम जो सतलज रिवर पे बना हुआ है, नाथूपा झाकरी डैम प्रोजेक्ट जो सतलज रिवर पे है, करचम वांगटो सतलज पे बना हुआ है, पोंग डैम जो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो ब्यास रिवर पे है। ठीक है, पंधो डैम जो ब्यास रिवर पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी है। जैसे पहले भी हम आपको बताए हैं कि एप्पल जो है हिमाचल प्रदेश का जो एप्पल है वर्ल्ड वाइड में फेमस है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमी में और इंडिया के भी इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर, देखते हैं फेमस क्रॉप कौन कौन से हैं। तो वीट है। ठीक है, कौन कौन से फेमस क्रॉप्स है? तो फर्स्ट वीट है, मेज है, बार्ली है और राइस है। कौन कौन? गेहूँ, मेज मक्का, बार्ली जौ और चावल राइस। ठीक है, और कैश क्रॉप में क्या क्या है? तो एप्पल है, सेब, टी चाय है, पोटैटो आलू है और सीजनल वेजिटेबल है। ठीक है, क्या? सीजनल वेजिटेबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जो हिमाचल प्रदेश का जो चाय है, ठीक है, कंगड़ा,
कंगड़ा टी जो है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, कंगड़ा टी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक पॉइंट छूट गया, इम्पोर्टेंट लेक। इम्पोर्टेंट लेक में कौन कौन से आते हैं? रेवालसर लेक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेणुका लेक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नेचुरल लेक है, रेणुका लेक जो है ये नेचुरल लेक है, ठीक है। चंद्रताल लेक, ठीक है, क्या है? चंद्रताल लेक। नेक्स्ट है सूरज ताल, उसके बाद है गोविंद सागर लेक, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा का सारा ये इम्पोर्टेंट लेक है, ठीक है। रेवालसा लेक, रेणुका लेक, चंद्रताल लेक, सूरज ताल और गोविंद सागर लेक, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन देखते हैं हम लोग, जैसे पहले भी हम लोग देखे हैं, ये शिमला है जो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है। मनाली है, शिमला को क्वीन ऑफ हिल के नाम से जानते हैं, और मनाली को क्या नाम से आप जानते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी मिनट। चलिए नेक्स्ट है दलाई हाउस, दल हाउस जिसको बोलते हैं, दल हाउस। नेक्स्ट है धर्मशाला। धर्मशाला क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो दलाई लामा के घर के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कसूला, कसूली जो है कसूली, उसके बाद है चौल, क्या है? चाइल। नेक्स्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। रिलीजियस साइट देखते हैं, कौन कौन से सिटी है जो रिलीजियस है, जैसे कि पहले भी हम लोग देखे हैं और पढ़े भी हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो देवभूमि के लिए जाना जाता है, ठीक है। ज्वालाजी टेम्पल, फर्स्ट है ज्वालाजी टेम्पल। नेक्स्ट है चित्रपूर्णी टेम्पल, ठीक है। नैना देवी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल, ठीक है। वैद्यनाथ टेम्पल, क्या है? वैद्यनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट सेंटर, उसके बाद मैकडोलेगंज, ठीक है, क्या है? मैकडोलेगंज जो दलाई लामा का घर था, ठीक है, दलाई लामा का घर था जो कहाँ पे है? धर्मशाला में है, ठीक। ये चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइना से भाग करके इंडिया में आके बसे थे, ठीक है। इन्हीं के कारण अभी जो इंडिया और चाइना में जो डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, इनके कारण जो टेंशन क्रिएट किया गया इंडिया और चाइना के बीच में, टेंशन क्रिएट हुआ वो दलाई लामा के कारण हुआ, क्योंकि जो इंडिया का जो एक कल्चर है अतिथि देवो भव, ठीक, इंडिया का कल्चर क्या है? अतिथि देवो भव, ठीक। तो जिसके कारण चाइना से भाग के दलाई लामा आए इंडिया में बसे, तो चाइना बोले कि दलाई लामा को हमको वापस करो तो हमारा फ्रेंडशिप बना रहेगा। और इंडिया का जो स्ट्रेटजी है वो है अतिथि देवो भव, जिसके कारण इंडिया दलाई लामा को वापस चाइना नहीं दिया और टेंशन इंडिया और चाइना के बीच टेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? तो कुल्लू दशहरा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुल्लू दशहरा जो इंटरनेशनल फेमस है, ठीक है, कुल्लू दशहरा इंटरनेशनली भी फेमस है। ये क्या बका रहा है भाई, एक मिनट। हाँ, कुल्लू दशहरा, ठीक है। नेक्स्ट है मिंजर फेयर मतलब मिंजर मेला, ठीक है, शिवरात्रि का मेला, ठीक है, शिवरात्रि फेयर, इसको मंडी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लोसर फेस्टिवल, नेक्स्ट है
हल्दा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, ये सब हिमाचल प्रदेश का कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, कल्चर है जो हम लोगों को पढ़ना था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कुल्लू दशहरा जो इंटरनेशनली फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है कुल्लू दशहरा को। नेक्स्ट है मिनीजर फेयर, जो मिनीजर फेयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिवरात्रि फेयर जो है, उसके बाद लोसर फेस्टिवल है, उसके बाद हल्दा फेस्टिवल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नोट में दिया गया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। यूनेस्को जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कुल्लू दशहरा को इंटरनेशनली फेमस बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है? इंटरनेशनल में फेमस बनाया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस बनाया है कुल्लू दशहरा को, ठीक। चलिए लोग आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है, वो कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है, वो कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कल्चर एंड डांस देखते हैं। फोकल डांस, नीति डांस, नीति डांस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड एमोंग द लार्जेस्ट फोकल डांस फॉर्म, ठीक है। ये चेन में डांस होता है, ठीक है। नीति डांस जो होता है चेन बना के डांस होता है, इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है एमोंग द लार्जेस्ट फोकल डांस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है कयांग, कयांग डांस। नेक्स्ट है छाम डांस, ठीक। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, जिसको जो हैंडीक्राफ्ट जो बांस से बनाया गया सामान, बांस से बनाया गया कोई भी हैंडीक्राफ्ट, ये भी बहुत ही कल्चर और बहुत ही फोकल जैसे बता सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस जो बांस से बनाया जाता है, जैसे टोकरी है, बोतल हो गया पानी रखने स्टोर करने के लिए, ग्लास हो गया, प्लेट्स हो गए, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू शेवाल्स, ठीक है, कुल्लू शेवाल्स। नेक्स्ट है चंबल रुमाल, चंबा का जो रुमाल है, ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट रुमाल होता है, ठीक है। चंबा का जो रुमाल होता है ये बहुत ही सॉफ्ट रुमाल होता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। कंगरा पेंटिंग, कंगरा पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है, कंगरा पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं हम लोग फोकल डांस और कल्चर्स में क्या देखे हैं। जैसे नीति डांस वर्ल्ड फेमस है, क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो लार्जेस्ट फोकल डांस के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कयांग डांस, छाम डांस, ये कुछ जो थे जो फेमस है फोकल डांस, ठीक है। कुछ हैंडीक्राफ्ट्स है जैसे कुल्लू का शॉल, ठीक है, कुल्लू का जो शॉल है ये बहुत ही फेमस है। कहाँ का? कुल्लू का ये शॉल जो है बहुत ही फेमस है हैंडीक्राफ्ट में। नेक्स्ट है चंबल का रुमाल, चंबा का रुमाल जो जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है कंगरा पेंटिंग, कंगरा पेंटिंग ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट में कुल्लू का शॉल, ठीक है, चंबल का रुमाल, चंबा का रुमाल और कंगरा का पेंटिंग, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कल्चर एंड डांस जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेमस हो जाता है, ठीक है, और स्टेट पीसीएस और यूपीएस के लिए तो फेमस ही है। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी का सबसे फेमस और सबसे फेवरेट टॉपिक डांस और हैंडीक्राफ्ट ही होता है, ठीक है। फोकल डांस हो गया, फोकल सॉन्ग हो गया, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, एंटिक चीज़ जो होते हैं वो यूपीएससी के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, और इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। धर्मशाला आईपीएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, धर्मशाला जो है ये होस्ट किया है, ठीक है, धर्मशाला होस्ट किया है इंटरनेशनल आईपीएल को, ठीक है। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, क्या इंडियन प्रीमियम लीग,
IPL का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश का है। क्या ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश इज़ इंडिया लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट। जैसे पहले भी आपको हम बताए हैं, इंडिया का सबसे लीडिंग स्टेट अगर कोई है एप्पल का तो हिमाचल प्रदेश है, जो वर्ल्ड वाइड में फेमस है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो सेब होता है वर्ल्ड वाइड में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कंगरा टी एंड चंबल रुमाल। अभी आप लोगों को पता है उसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कंगरा टी, ठीक है, चाय पत्ती, कंगरा का चाय पत्ती और चंबा का रुमाल। बहुत ही सॉफ्ट होता है रुमाल और चाय बहुत टेस्टी होता है, जिसके कारण इसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। कंगरा का टी और चंबा का रुमाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वन लाइनर रिवीजन के दौर पे देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ पे है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। कैपिटल शिमला हुआ। कैपिटल शिमला को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं हम लोग, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। विंटर में असेंबली कहाँ पे होता है, तो धर्मशाला में होता है। कहाँ पे होता है, धर्मशाला। धर्मशाला क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो धर्मशाला फेमस है दलाई लामा के लिए, ठीक है। दलाई लामा का जो घर था, ठीक है, मैकडोलेगंज, ठीक है, जहाँ पे दलाई लामा आए थे, रुके थे, इसलिए धर्मशाला का जो मैकडोलेगंज है ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक क्या है, तो रेओ पुरुंगील है। क्या है, रेओ पुरुंगी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है, तो रेणुका लेक, ठीक है। रेणुका लेक जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को सिटी। यूनेस्को सिटी जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। यूनेस्को साइट जो है, कौन यूनेस्को साइट है जो फेमस है हिमाचल प्रदेश के लिए, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। सिटी नहीं साइट है, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है, तो वेस्टर्न ट्रांगोपान है। आप लोग कमेंट में फ़ोटो भेजिए, अगर नहीं भेजिए हैं तो कमेंट में फ़ोटो भेजिए, देखते हैं हम भी जो वेस्टर्न ट्रांगोपान है किस टाइप का दिखता है। स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड जो कभी कभी दिखता है। स्टेट ट्री क्या है, देवदार है, ठीक है। स्टेट फ्लावर पिंक रेडोडर्न, ठीक है। क्या, रोहोडोडंड्रा, ठीक है। इसका भी फोटो आप भेजिए, कैसा फूल है देखते हैं हम लोग, इतना उटपटांग नाम है। फेमस फेस्टिवल क्या है, कुल्लू दशहरा। फेमस फेस्टिवल कुल्लू दशहरा है, ठीक है। फेमस फेस्टिवल क्या है, कुल्लू दशहरा है, जो वर्ल्ड वाइड में फेमस है। कुल्लू दशहरा वर्ल्ड वाइड में फेमस है। और हिमाचल प्रदेश को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए या फिर लिख के अपने सामने चिपका लीजिए। पावर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, ठीक है। एक ऐसा एक वीडियो हम बना के आप लोगों के पास लाएंगे जो कौन से स्टेट को क्या चीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। हर स्टेट का क्या नाम है, किसके लिए वो फेमस है, वो वीडियो बना के आप लोगों के पास लाएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो जब भी हम इसका वीडियो लाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग ये सब जान ले, पीछे ना छूटे, ठीक है। नहीं तो अभी का जो दौर है बहुत ही आगे सब निकल जाएगा, आप पीछे रह जाइएगा, ठीक। फिर से बता दे रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में हम लोग बहुत ही कम क्लास किए हैं, ठीक है। कुछ इशू के कारण हम क्लास नहीं ले पाए हैं, बट अब क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब क्लास कंटिन्यू होगी आप लोगों की, इसलिए यही टाइम में आप लोग जुड़ जाइएगा क्लास से, ठीक है। और जब भी हम वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।
ठीक है। और जैसे कि अभी हम बताएं आप लोगों को, हर स्टेट क्या चीज़ के लिए फेमस है और उसका क्या नाम दिया गया है, वो उसका एक वीडियो बना के आप लोगों के पास लाएंगे, शॉर्ट वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट बना के स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जो याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन डे एग्ज़ाम। वन डे एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन डे एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि MCQ बेस पे, ठीक है, वन लाइनर एग्ज़ाम। जैसे रेवपुरंगिल क्या है, तो हाईएस्ट पीक है। रेवपुरंगिल क्या है, तो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश का। रेणुका लेक, रेणुका के लेक क्या है, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिपिकी। सिपिकाला जो है, सिपिकाला, इसको इंडिया चाइना ट्रेड पास बोला जाता है, ठीक है। इंडिया चाइना ट्रेड रूट क्या है, तो सिपिकी ला, ठीक है। क्या नाम है, सिपिकी ला। नेक्स्ट है कंगराटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार आप लोगों को हम बता रहे हैं, जितना भी जो रिवीजन में पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और ये वन लाइनर दिया गया है, ये वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना बार हो सके आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं कंगराटी। कंगराटी क्या चीज़ के लिए फेमस है, कंगराटी को GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कंगराटी, इसको GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है चंबा। चंबा का रुमाल GI टैग मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है नीति डांस। नीति डांस फेमस क्या चीज़ के लिए, फेमस फोकल डांस है। ये एक लार्जेस्ट फोकल डांस है, ठीक है, लार्जेस्ट फोकल डांस है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा एक मेजर फेस्टिवल है जो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है स्नो लियोपार्ड, जो स्टेट एनिमल है, ठीक है, स्नो लियोपार्ड स्टेट एनिमल है। वेस्टर्न ट्रंगोपान जो स्टेट बर्ड है, ठीक है, वेस्टर्न ट्रंगोपान जो स्टेट बर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक एग्जाम्स में, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, क्या है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है, तो रेवपुरंगिल। क्या है, रेवपुरंगिल। ये मत सोचिएगा ये सब ऐसे ही क्वेश्चन डाला गया है, नहीं, ये टोटल 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से निकाला गया क्वेश्चन है जो हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो BPSC में पूछा गया है, ठीक है, UPSC में भी पूछा गया, और जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट PCS है उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, और SSC में भी पूछा गया है। सभी एग्ज़ाम को निचोड़ के कुछ 10 जो टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे गए हैं वो आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, तो रेवपुरंगिल है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, अभी हम लोग पढ़े हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ भांखरा डैम। भांखरा डैम कौन से रिवर पे है, कौन से रिवर पे भांखरा डैम है, तो सतलज रिवर पे, अभी आप लोगों को हम बताएं। नेक्स्ट है कंगराटी। कंगराटी बिलोंगिंग टू बीच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है कंगराटी, जो अभी पता है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। हिमाचल प्रदेश का ये फेमस चाय है, ठीक, जिसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ये कनेक्टेड किससे कनेक्ट करता है, रोहतांग पास किससे कनेक्ट करता है, तो कुल्लू वैली को लेउ पास, ठीक है, लेहाउल से कनेक्ट करता है, ठीक है, कुल्लू को लेहाउल से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है
स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? तो स्नो लियोपार्ड है। ठीक है, क्या है? स्नो लियोपार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिडेंस ऑफ दलाई लामा इन इंडिया इज। दलाई लामा का रेसिडेंस, दलाई लामा का रेसिडेंस कहाँ पे है? तो धर्मशाला में है। ठीक है, धर्मशाला में कहाँ पे है? तो मैकडोलनगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल इज़ फेमस फॉर, क्या चीज़ के लिए फेमस है? चंबा रुमाल क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, एम्बाउंड्रीज के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका जो कढ़ाई होता है। ठीक है, एम्बाउंड्रीज मतलब हुआ कढ़ाई किया हुआ, उसके लिए फेमस है। ठीक है, चंबा रुमाल। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज़ इंटरनेशनली फेमस इन हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनली फेमस है हिमाचल प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल जो इंटरनेशनली फेमस है? वह है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा जो है इंटरनेशनली फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पास इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, जब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को फिर से बता दें, दलाई लामा। दलाई लामा, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, दलाई लामा क्यों फेमस है, क्यों इम्पोर्टेंट है? दलाई लामा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चाइना का ट्रेवलर थे जो इंडिया में आके हिमाचल प्रदेश में बसे, धर्मशाला में। ठीक है, कौन से प्लेस पे बसे? धर्मशाला के कौन से जगह पे बसे थे? तो मैकडोलनगंज में बसे थे। ठीक है, इनके कारण, दलाई लामा के कारण इंडिया और चाइना के बीच टेंशन क्रिएट हुआ। ठीक, इंडिया के और चाइना के बीच टेंशन क्रिएट हुआ। इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताएं, कमेंट किए, विच पास इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सिपकिला अभी जो आप लोगों को हम पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक जितना भी लेट हुआ है उसके लिए फिर से आप लोगों से हम सॉरी, दिल से सॉरी बोल रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम के कारण इतना दिन वीडियो नहीं आया आप लोगों के पास। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो जितने भी स्टूडेंट को इस वीडियो का ज़रूरत है उनके पास ये पहुँचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।